Assalamu alaikum, dear students. How are you? Are you fine? Okay, students. Now we are going to solve exercise 1D, unit number 1, countdown book 5. In my previous video, I have solved two questions from exercise 1D, question number 1 and question number 2. There are 4 questions in this exercise. We have solved in our previous video 2 questions and now 2 question 3 and question number 4. Question number 3 and question number 4. These 2 questions I have written in blackboard, in whiteboard, because to save our time. Okay, I have written both the questions. Now we are going to solve these 2 questions. After solving these 2 questions, our chapter or unit number 1 will be finished, because 1D is the last exercise of chapter 1. Okay. Question number 3. Identify the pattern rule and extend for the next 3 terms. वही बात है कि ये A पार्ट है, B पार्ट, C और D. ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं. उसमें पैटर्न बता दिया गया है. अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई करना है द पैटर्न रूल. इसका पैटर्न रूल क्या है? ये इनकी जो सिमेट्री होती है हमने वो मालूम करनी होती है कि ये जो है किस तरतीब से इनको ये नंबर्स लिखे हुए हैं. ओके, तो अब पार्ट बी है, पार्ट डी और पार्ट सी है. इन पार्ट ए 110, दूसरा डिजिट है 99, फिर 88, 77, 66, 55. First of all, we should open our countdown book 5. Look at page 22. At the top of the page, question 3. Identify the pattern rule and extend for the next 3 terms. ये मैंने लिख दिया है. Identify the pattern rule and extend का मतलब है इजाफा कर दें. ये जितने लिखे हुए इसमें 3 टर्म्स और इजाफा करें. जितने भी ये 4 पार्ट्स हैं इनके इसमें 3 टर्म्स मजीद आपने इंक्रीज करनी है इसी तरतीब से. ये है पैटर्न रूल्स. ठीक है, इसको हमने सीक्वेंस देखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है. सीक्वेंस देखने के बाद फिर हम उस पर अमल करेंगे. अब ए पार्ट में देखें 110, 99, 88, 77, 66, 55. आप देख रहे हैं कि ये क्या डिफरेंस है. 110 और 99 इसमें डिफरेंस कितना है आप देख रहे हैं. देखिए 110 और 99 ये 11 का डिफरेंस है. फिर इसमें से 99 में से 11 माइनस करें तो 88 में से 11 माइनस करेंगे 77. तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, इन 2 स्टेप्स को कोई 2 स्टेप माइनस करके चेक कर लेते हैं. ये 99 में से 88 माइनस करेंगे रफ में. ये देखिए 99, 88 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 में से 8 1, 9 में से 8 1. तो ये इसका डिफरेंस क्या है 11. तो इसमें इन तमाम जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या है सीक्वेंस क्या आता है. हमें बताया गया कि एक तो 3 टर्म्स जितने भी 1 2 3 4 5 6 टर्म है. 3 टर्म हमने मजीद 3 टर्म इजाफा करना है. और दूसरा ये बताना है कि इनका पैटर्न रूल क्या है. रूल किस रूल से आ रहे हैं. तो हमें रूल का बताया गया है कि इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं. पहले मैंने कहा था आपने चेक करना है कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं. अगर डिक्रीज हो रहे हो तो हमने लिखना है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है. रूल क्या है सब्ट्रैक्ट 11. सब्ट्रैक्ट 11 ये है रूल. उसके बाद इसके मजीद नंबर होंगे तो इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. आगे 3 नंबर मजीद लिख दें. हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए इसका रूल लिखना है. रूल क्या है ये देखें. इसी ए पार्ट का रूल वो क्या है सब्ट्रैक्ट 11. सब्ट्रैक्ट 11 ये इसका है रूल. उसके बाद उसने कहा कि इसमें हमने
3 जो है इसी सीक्वेंस में 3 नंबर जो है 3 टर्म इसमें इजाफा कर देना है इसी पैटर्न में। अब देखें 77 77 66 55, तो उसके बाद क्या होगा 55 के बाद 44, और उसके बाद क्या होगा 33, और उसके बाद क्या होगा 22। ये 11 का फर्क है, इसी तरह आ जाएगा ये हमारा। अब दो चीजें हमसे पूछी गई है। नंबर 1 कि इसको 3 टर्म मजीद बढ़ा दें, तो इसको देखें 88 77 66 55 44 43 22, ये 3 टर्म बढ़ा दिए, और उसे पूछा है पैटर्न रूल, ये आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल। तो पैटर्न रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट 11, कि 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तमाम इसमें से भी 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें भी 11 सब्ट्रैक्ट, इसको सब में 11 को सब्ट्रैक्ट करते गए तो उसका हमें नेक्स्ट नंबर आ गया है। अब पार्ट बी में देखें 326 313 300। अब ये देखें कि 26 से ये 13 है, तो 26 से 13 कम होता जा रहा है, ये उससे भी कम हो गए, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, तो डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमने देखा कि ये 26 था, ये 13 था, तो 26 में से 13 माइनस करें तो 13 आ गया, इस 13 को फिर 13 माइनस करें 300। तो ये हमें नजर आ रहा है कि 13 माइनस हो रहा है, इसमें से 13 माइनस हुआ, ये आ गया 313, फिर ये 13 माइनस हुआ 300, फिर 13 माइनस हुआ 287, फिर 13 275। तो इसका रूल क्या हुआ, रूल क्या चीज हुआ, सब्ट्रैक्ट 13, ये है इसका रूल। सब्ट्रैक्ट 13 क्या है इसका, बी पार्ट का रूल। और उसने कहा मजीद 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स क्या होगी, इसमें से सिंपल आप तरीका है, देखें 3 टर्म, ये 274 है ना, ये देखो 274 में से 13 माइनस कर दें, 13 4 में से 3 1 7 में से 1 6 2 261। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, ये देखें नेक्स्ट टर्म होगी इसकी 261 261, और 261 में से फिर मजीद हमने 30 माइनस कर देंगे, ये 13 इसमें से माइनस करें, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 11 में से 3 माइनस करें 8, और ये बाकी 5 में से 1 4, ये 48 ओके हो गया, और ये बाकी रह जाएगा 148। ये देखे ना 261, ये 6 का ये 5 हो गया, और ये 2, ये 248। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 248। अब 248 में से फिर मजीद हम 13 माइनस कर देते हैं, 13 को माइनस करें, 8 में से 3 माइनस करें 5, 4 में से 1 3 2 235। ये देखिए ये आ गया नेक्स्ट 235 261 248 235, ये 13 का डिफरेंस है, हमने 13 में से माइनस किया था। ओके हो गया। अब देखिए हम आते हैं अब पार्ट, ये बी भी हो गया, पार्ट ए भी। अब पार्ट सी में देखें 955 910 865 और 820 775। अब देखें 955 और 910, इसमें क्या फर्क है, इसको हम ये करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, क्योंकि ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रूल जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब कितना सब्ट्रैक्ट है मैंने बताया आपको, अगर कम हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, बढ़ रहे हो तो फिर एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब ये कम हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट है, तो 955 में से 910, ये देखें 955 910, इसको हम माइनस करते हैं 5 में से 1 माइनस करें 4, तो ये देखें 45 का फर्क है।
तो इसका मतलब ये क्या है, रूल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 45, कि 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। तो हम रूल लिखेंगे इधर, ये देखिए रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट 45, ये है इसका रूल, क्या है, सब्ट्रैक्ट 45 रूल है। अब इसके मजीद 3 होंगे तो 775 में से 45 माइनस करें, ये देखें 775 में से 45 माइनस कर दें, क्योंकि रूल है सब्ट्रैक्ट 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5 में से 5 0, 7 में से 4 3 7 730, तो नेक्स्ट इसका डिजिट क्या आएगा 730। अब फिर इसको 45 इसमें से माइनस करें, 730 में से 45 को माइनस करें तो क्या आएगा 10 10 में से 5 ये 2 बन गया 12 में से 4 8 और ये बाकी 685, ये देखें 730 और ये 685 उसके बाद थर्ड टर्म है, फिर इसमें से 45 माइनस कर दें, 45 माइनस करें, 5 में से 5 0, 8 में से 4 640, तो ये आ गया थर्ड टर्म इसकी हो गई 640। तो इस क्वेश्चन में भी सी पार्ट में 2 चीजें पूछी गई थी, एक इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी, ये 1 2 3 4 5 टर्म है, ये 5 में से मजीद 3 टर्म लिखनी थी। तो हमने सबसे पहले इसका रूल चेक किया कि रूल क्या था, रूल था सब्ट्रैक्ट 45, तो ये रूल था, और दूसरा पार्ट था इसके मजीद आपने 3 टर्म लिखनी है, तो इसमें से हमने 45 माइनस किया तो 730 आ गया, 730 में से 45 माइनस किया तो 685 आ गया, इसमें से 45 माइनस किया तो 640 आ गया, ये 3 टर्म भी हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह आप डी पार्ट पे आए, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये 896 है, ये 448 है, ये काफी डिफरेंस है, ये 8 है वो 4 है, 800 400, तो काफी फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा बल्कि इसको डिवाइड चेक करते हैं कि 896 है, ये 448, ये 448 ये इसका हाफ है, 896 का हाफ बनता है, यानी 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 448 बनता है, फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 224, ये 448 है, 2 पे डिवाइड करो तो 224, तो फिर ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि रूल क्या है हमारा, रूल है डिवाइड, क्योंकि ये कम हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है किस पे, 2 पे, इसको भी 2 पे डिवाइड, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड बाई डिवाइड बाई 2, ये है इसका रूल, डिवाइड बाई 2। अब इसकी 3 टर्म्स और कौन सी होंगी, तो इसको 56 को हम अगर 2 पे डिवाइड करेंगे, 56 का हाफ कितना होता है, ये देखें 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 2s are 4, 1 6, 2 8s are 16, तो ये 28 जो है हमारे पास, इसका नेक्स्ट टर्म आ गई 28। 56 का हाफ कितना होगा 28, 2 पे डिवाइड किया, अब 28 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 14, और 14 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 7, ये 3 टर्म्स, क्योंकि उसने कहा नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है और रूल बताना है, तो रूल क्या है डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या है 28 14 7, क्योंकि इसको 2 पे हम डिवाइड करते जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, हर पार्ट में 2 चीजें पूछी गई थी, 3 टर्म्स और रूल। ए पार्ट का रूल क्या था, सब्ट्रैक्ट 11 और 3 टर्म ये। बी पार्ट का रूल क्या था, सब्ट्रैक्ट 13, यानी 13 का फर्क है और मजीद 3 टर्म। सी पार्ट में क्या था रूल, सब्ट्रैक्ट 45, इसको सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये 3 टर्म हमें इसको 45 से माइनस करते गए। डी में रूल क्या था, डिवाइड बाय 2 पे डिवाइड होता गया, ये इसको जब 2 पे डिवाइड किया तो ये 3 टर्म ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके,
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज ओपन योर काउंटडाउन बुक 5 एंड एक्सरसाइज 1D। लुक एट पेज 22। ये 22 पे आप देखें, ये देखें, ये 22 पे क्वेश्चन 4 में ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल। तो ये टेबल मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दिया है टाइम को सेव करने के लिए। ये टेबल बना दिया। टेबल क्या है, ये 1 to 10 तक है, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to ये 1 to 100 तक ये टेबल है। ये बुक में टेबल बना हुआ है। इसके नीचे ABCD 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वेश्चन हैं, उनका हमने आंसर देना है। तो इसलिए मैंने कहा आप बुक ओपन करें, उसमें देखें। इसके नीचे आप बुक में आप पढ़ें पार्ट A। इसका क्वेश्चन है राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न। अब इसमें कह रहा है कि आपने इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न राइट करना है विद डायगोनल नंबर्स। डायगोनल नंबर्स क्या होते हैं? डायगोनल नंबर्स होते हैं, ये देखें, ये 1, 12, 23, 34, 45, 56, ये तिरछे जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायगोनल नंबर। इसको यूं तिरछा ले जाए डायगोनल नंबर है, यूं इसको ले जाए डायगोनल। ये सारी तिरछी लाइनें जितनी भी हैं वो डायगोनल नंबर्स होती हैं। तो हमें कहा गया है राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न, बढ़ता हुआ नंबर पैटर्न, इंक्रीज हो रहा हो विद डायगोनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 31। 31 इसमें देखें कहां है 31, ये 31। कहते 31 से बढ़ता हुआ आगे की तरफ डायगोनल तिरछा, ये देखें 31 है, ये नीचे 42 पे आ गया, फिर नीचे 53 पे, फिर 64 पे, फिर 75, फिर 86, तो यूं बढ़ रहा है। तो उसमें हमें क्या कहा गया? राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31। स्टेट द पैटर्न रूल। पैटर्न रूल बताएं और इसको राइट करें। तो ये देखिए हमारे पास ए पार्ट है, ए, तो उसमें हमें क्या कहा गया है? ये देखें ए पार्ट में हमसे 2 बातें पूछी गई हैं। नंबर 1 तो ये पूछा गया है इसका पैटर्न रूल क्या होगा। अब देखें डायगोनल 31 से 42, 31 से 42 जो है क्या है इसका, ये 31 में 10 प्लस करें तो 41 बनता है, लेकिन ये 42 है तो 11 प्लस हो रहा है। 31 प्लस 11 42, 42 प्लस 11 53। तो पैटर्न रूल क्या है इसका, ये देखें रूल इसका नंबर 1 रूल वो क्या है, एड 11। ये इसमें रूल क्या है, एड 11 के 11 ऐड हो रहा है। उसके बाद हमें से कहा गया कि इसी पैटर्न में इंक्रीज डायगोनल तिरछा कहा गया कि तिरछा इंक्रीज 31 इंक्रीज होता हुआ कितने नंबर आएंगे, तो उसकी आपने वो नंबर बताने हैं। तो हमने क्या करना, 31 के बाद इसको देखें यूं आ रहा है 31 है फिर 42 है, तो ये नंबर कौन से होंगे, ए के 31, 42, 53, 64, 50, 53 के बाद 64, 75, 64, 75, ये देखें नंबर है। ये हमारे पास नंबर पैटर्न आ गया डायगोनल। ये इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। डायगोनल नंबर्स, ये डायगोनल नंबर्स हैं 31 to 75 डायगोनल नंबर, और रूल क्या है, एड 11। और इसके बाद है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में देखें, ओपन योर बुक
look at page 22, part B, fourth question. Find the last three numbers of the pattern given below. नीचे एक पैटर्न दिया गया, कहते हैं उसमें से लास्ट थ्री नंबर बताएं. पैटर्न क्या है? 93, 84, 75. 93, 84, 75 ये पैटर्न है. 93, 84, 75. उसके बाद बताया गया है कि आपने इसके मजीद थ्री नंबर्स और बताने हैं. तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 93, 84, 75 कहाँ है? 93, ये 93 है, ये 84 है, ये 75 है. ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने जो पहला क्वेश्चन किया है पैटर्न, उसका रूल एट 11 था, वो था 31 से हम 31 से 42, 53, 64, 75. ये हम यूं गए थे नंबर 31, 42, 53, 64, 75. ये 31, 42, 53, 64, 75. तो ये डायगोनल तिरछी लाइन थी और इसका रूल क्या था? ये 11 ऐड हो रहा है. अब इस क्वेश्चन में 93, 84, 75, ये 93, 84, 75. उसके बाद मजीद आगे थ्री स्टेप्स हैं. तो तीसरा क्या होगा? एक ये होगा 66, फिर 57, 48. ये तीन स्टेप इजाफा हो जाएगा. 66, 57, 48. 66, 57, 48. ये थ्री स्टेप हैं. ये डायगोनल ये शेप बन गई इसकी. इस पे रूल क्या है? इसका रूल क्या होगा? रूल ये देखें 93, 84. ये देखें, ये 93 है, 84 है. 93 से 83 कम हो गया ना. ये कितना कम हुआ है? 93 से 83 10 हो गया. 84 9. ये बी पार्ट में हमारा कितना है? सब्ट्रैक्ट 9. रूल क्या है? 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. सब्ट्रैक्ट 9. सब्ट्रैक्ट, ये रूल है. सब्ट्रैक्ट 9. 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से. 75 में से फिर 9, 66 में से फिर 9, इसमें से फिर 9 माइनस करें. तो ये सब्ट्रैक्ट रूल है. उसके बाद है पार्ट सी. ये देखिए पार्ट सी. पार्ट सी में क्या है? Look at page 22, book countdown 5. Part C. Write zero number pattern. Write a number pattern starting with 89 and ending in 23. नंबर पैटर्न में 89 से शुरू करें 23 तक जाएं. ये देखिए 89 से शुरू करेंगे 23 तक जाएंगे. तो इसको हम यूं करते हैं 89 से 23 तक. ये देखिए ये है 89. ये इससे 23 कहाँ आता है? ये भी डायगोनल नंबर है. तो ये 23 है. तो 89, 76. ये देखें ये 89, 78, 67, 56, 45, 23. ये 89 से 23 तक हमें कहा गया है पार्ट सी में राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23. स्टेट द रूल आल्सो. अब ये देखिए 89 से शुरू करके 23 तक ले जाएं. तो हम पहले क्या करेंगे? ये देखें 89 से शुरू करना है. ये 89 फिर 78. ये 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23. 34, 23. ये हमें कहा गया था. ये भी कौन सा नंबर है? डायगोनल नंबर है. ये डायगोनल नंबर जा रहा है. डायगोनल होती है वो तिरछी लाइन होती है. ये वर्टिकल लाइंस है. ये वाली ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये सारी. और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ये हॉरिजॉन्टल. और ये जो तिरछी लाइनें होती हैं इसको बोलते हैं डायगोनल लाइन. ये वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये तिरछी लाइनें ये डायगोनल लाइंस हैं. तो हमें ये डायगोनल लाइन बताई गई है पार्ट सी में. और ये बताया गया है रूल जो है पैटर्न रूल क्या होगा?
diagonal numbers from 89 to 23, from 89 to 23, ये है हमारा रूल। क्या है? रूल। diagonal numbers from 89 to 23। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पार्ट है मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस। अब कहा गया कि आपका चॉइस है कि आप कोई भी नंबर पैटर्न ले लें, यानी कि इस तरह से गिनना शुरू करें, इस तरह से जो मर्जी गिना करें, लेकिन एक शर्त है, क्या? योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10। लेकिन आपने रूल जो है अप्लाई करना है कौन सा? जिसमें 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, यानी कि नेक्स्ट नंबर 10 कम हो रहा हो। तो 10 कम कहां हो रहे हैं? ये देखिए 100, 90, 40, 80, 70, 60 ये कम हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे डी पार्ट में, फाइनल डी पार्ट, उसमें क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये यहां लिखते हैं डी पार्ट। हम ये डी पार्ट है। तो उन्होंने कहा आप अपनी चॉइस पे, सिर्फ कंडीशन ये है कि जो रूल है वो होना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 10, 10 कम हो रहा हो। तो हम लिखते हैं पहले 100, उसमें से नेक्स्ट 10 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये 90, फिर 10 कम करेंगे 80, फिर 10 कम करेंगे 70, फिर 10 कम करेंगे 60 और फिर 10 50। ये है हमारा डी पार्ट कि हमने अपने चॉइस पे, चाहे आप ये 100 से शुरू करते हैं, चाहे 99, 89, 79, चाहे आप 95, 85, 75, चाहे आप 91, 81, 71, 61, कोई भी पैटर्न आप बना सकते थे। तो ये हमारा, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1। वी कैन आल्सो से यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1D। ओके, नेक्स्ट in our next video, inshallah, we will meet with you very soon. Okay, we will start unit number 2. Thank you very much. Allah Hafiz.